गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एंटोनिम्स की दूसरी क्लास करेंगे। कल की क्लास में अपन ने 30 एंटोनिम्स देखे हैं और आज हम 30 और एंटोनिम्स लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी भी मजबूत हो और आप किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश का रोल रहता है ग्रामर का, उसमें आप निश्चित रूप से पेपर को अच्छा कर पाएँ। उसके लिए डेली के अपन कोशिश कर रहे हैं कि आपको 25 से 30 वर्ड्स याद करवाए जाएं। अभी फिलहाल एंटोनिम का टॉपिक चल रहा है तो अपन उसको शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है आज के लिए, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का अर्थ होता है बड़ा देना, यानी कि एनलार्ज कर देना। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है डिमिनिश। बढ़ा देना का मतलब तो मैग्नीफाई का मतलब तो बढ़ा देना और डिमिनिश का मतलब कम कर देना, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। दूसरा वर्ड है अपने लिए ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का मतलब होता है अपदान या इनाम, और इसका जो एंटोनिम होता है वेजेज होता है। वेजेज मतलब मजदूरी होता है वैसे तो, लेकिन इसका एंटोनिम इनाम का जस्ट अपोजिट होता है वेजेज, ग्रेचुइटी का। तीसरा वर्ड अपने लिए है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन मतलब जो पुराने जमाने का है, एंसेंट जिसको अपन बोल सकते हैं। इसका सिमिलर वर्ड एक तरीके से एंशिएंट हो सकता है। अब इसका जो एंटोनिम है वो है रिसेंट। रिसेंट मतलब हाल ही में, या फिर अप टू डेट। अप टू डेट मतलब वर्तमान के हिसाब से बिल्कुल समकालीन एक तरीके से उसको अपन मान सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा वर्ड है ऑब्सोलेट। इसका है रिसेंट या अप टू डेट, ये अपन को ध्यान रखना है। अगला वर्ड है पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है शांत। पेसिफाई वर्ड का मतलब होता है शांत बिल्कुल। अब इसका जो एंटोनिम है वो है ऑफेंड, यानी कि विरोध करना, या एग्रेसिव, यानी कि एग्रेसिव मतलब एक तरीके से गुस्से वाली प्रवृत्ति जो होती है उसको बोलते हैं एग्रेशन। जैसे विराट कोहली हैं, वो हमेशा ग्राउंड पर एग्रेशन दिखाते हैं, तो उसको एग्रेसिव प्लेयर एक तरीके से बोला जाता है। तो एग्रेसिव वर्ड पेसिफाई का जस्ट एंटोनिम होता है, यानी कि विलोम शब्द होता है। अगला वर्ड है अपने लिए पेनाल्टी। पेनाल्टी का मतलब होता है दंड या जुर्माना। पेनाल्टी मतलब जैसे इनकम टैक्स भरते हैं अपन, और इनकम टैक्स टाइम पर नहीं भरते हैं तो उस पर अपन को डेली के बेसिस पर पेनाल्टी लगती है कि आपने सही वक्त पर नहीं भरा अपना इनकम टैक्स, तो उसके लिए पेनाल्टी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और पेनाल्टी का जो एंटोनिम वो है रिवार्ड या एडवांटेज। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना। पेनाल्टी का मतलब तो जुर्माना लगाना, और रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना, या एडवांटेज मतलब फायदा पहुंचाना। ये इसका वर्ड हो गया। अगला वर्ड है मीगर। मीगर का मतलब होता है अल्प। मीगर का मतलब होता है अल्प, यानी कि बहुत कम मात्रा में उसको मीगर बोला जाता है, किसी भी पदार्थ की कम मात्रा होती है तो। और प्लेंटीफुल, इसका मतलब होता है पर्याप्त एक तरीके से देखा जाए तो। प्लेंटीफुल इसका एंटोनिम है मीगर का, प्लेंटीफुल, और इसका अर्थ होता है पर्याप्त या बहुत ज्यादा मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। कुख्यात उस व्यक्ति को बोलता है, नोटोरियस उस व्यक्ति को बोला जाता है जो अपने बुरे कामों की वजह से जाने जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति तो अच्छे काम करके फेमस होता है, और नोटोरियस जो होते हैं वो गलत काम करके फेमस होते हैं। तो दुष्प्रवृत्ति वाले जो इंसान होते हैं उनको नोटोरियस की कैटेगरी में डाला जाता है। और इसका जो एंटोनिम है वो है फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। ये इसका जो एंटोनिम वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए केलोस। केलोस का मतलब होता है कठोर हृदय, यानी कि जिस व्यक्ति का हृदय बहुत ज्यादा कठोर होता है उसको केलोस बोला जाता है। और केलोस का जो एंटोनिम वर्ड है वो है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब संवेदनात्मक, यानी जिसके अंदर फीलिंग्स है उसको सेंसिटिव पर्सन बोला जाता है, या कंसर्न्ड। कंसर्न्ड या सेंसिटिव, ये केलोस के जो है एंटोनिम माने गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है अप्राकृतिक, यानी कि जो अननेचुरल चीजें होती हैं उसके लिए ग्रोटेस्क्यू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो एंटोनिम वर्ड है वो है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, जिसको अपन बोल सकते हैं वो ग्रोटेस्क्यू का अपोजिट है, या ग्रोटेस्क्यू का एंटोनिम है। तो ग्रोटेस्क्यू नेचुरली आपको ध्यान रखना है, कैलोस का सेंसिटिव ध्यान रखना है, नोटोरियस का फेमस ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है रुचिकर या आकर्षण करने वाला, यानी कि कोई भी चीज, जो कोई भी सुंदर चीज होती है उसकी तरफ अपन पहली दफा आकर्षित हो जाते हैं तो उसको अट्रैक्शन या
अट्रैक्शन बोलते हैं अपन, वैसे तो अट्रैक्टिव जो चीजें होती है उसका जो एंटोनिम वो है रिपल्सिव, यानी कि अरुचिकर, जिसको अपन बोल सकते हैं एक तरीके से। अब जिसमें अपनी रुचि नहीं होती उसकी तरफ अपन ध्यान नहीं देते तो उसको अरुचिकर शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। डिमिनिश का मतलब किसी भी चीज की मात्रा को कम करना, और इसका जो एंटोनिम है वो है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा देना, यानी कि किसी भी चीज की मात्रा को बढ़ा देना, तो उसको तो इंक्रीज बोलते हैं। डिमिनिश मतलब कम कर देना होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास, और कॉन्फिडेंस एक तरीके से अपन अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी जाकर अपन किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस शब्द का जो एंटोनिम वो है डेफिडेंस, यानी कि अविश्वास जिसको अपन बोल सकते हैं, यानी कि खुद पर विश्वास नहीं होना, उसको डेफिडेंस के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है अभाव, यानी कि किसी भी चीज की कमी को अपन स्कैरसिटी बोल सकते हैं। और इसका जो एंटोनिम होता है प्लेंटी होता है, यानी कि पर्याप्त, जिसको अपन बोल सकते हैं एक तरीके से। किसी भी चीज की मात्रा पर्याप्त हो तो उसको प्लेंटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भरपूर जिसको अपन बोल सकते हैं, अभाव का पर्याप्त या एक तरीके से भरपूर अपन बोल सकते हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अपने लिए नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क, यानी कि चौकन्ना, जिसको अपन बोलते हैं। मेटिकुलस मतलब सतर्क, यानी कि हर एक चीज के आगे पीछे सोचने वाला, उसको बोलते हैं मेटिकुलस। और इसका जो एंटोनिम है वो है केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह आदमी जो होता है, वो जस्ट अपोजिट होता है मेटिकुलस का। जो सतर्क व्यक्ति होता है उसको तो मतलब मेटिकुलस को तो सतर्क बोलते हैं, और केयरलेस का मतलब लापरवाह व्यक्ति होता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए निगार्डली। निगार्डली का मतलब होता है कंजूस। कंजूस किसको बोलते हैं? जिसको एक तरीके से बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करता हो। दोस्तों को ऐसे मैक्सिमम कंजूसी बोला जाता है, और किसी खास प्रोफेशन के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को भी कंजूस की कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। तो निगार्डली का मतलब कंजूस होता है। और इसके जो एंटोनिम वर्ड है वो तीन है एक तरीके से, जनरस और प्रोफस और लेविसी। लेविसली, जनरस, प्रोफस, ये तीनों शब्द इसके लिए एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन तीन में से कोई सा भी आपको एग्जाम में मिले तो सीधे सीधे बिना सोचे इनमें से आप उसको पिक कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले साइड पर। हमारे लिए नेक्स्ट वर्ड है बायोस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है हुल्लड़वान। हुल्लड़ मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाला, बॉइस्टरस उसको बोला जाता है। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है काम, बिल्कुल शांत जो स्वभाव का व्यक्ति होता है, जो बिल्कुल हुल्लड़ नहीं करता, उसको काम की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अंदर एल साइलेंट रहता है। तो बॉइस्टरस मतलब हुल्लड़वान, और काम मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति। अपने लिए नेक्स्ट वर्ड है फियास्को। फियास्को का दूसरा सिमिलर वर्ड होता है फेल्योर। फेल्योर जिसको अपन बोलते हैं असफलता। तो फियास्को मिले आपको या फेल्योर मिले, इनका जो एंटोनिम होगा वो होगा सक्सेस, यानी कि सफल व्यक्ति जिसको बोलते हैं, सफलता जिसको बोलते हैं वो सक्सेस। फियास्को या फेल्योर का एंटोनिम वर्ड रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है अपना सेगेसियस। सेगेसियस का मतलब होता है निपुण। सेगेसियस का मतलब होता है निपुण। निपुण मतलब परिपूर्ण एक तरीके से जिस व्यक्ति को बोला जाता है, जो महारत हासिल करके रखता है उस व्यक्ति को निपुण बोला जाता है, तो उसको सेगेसियस बोला जाता है। और सेगेसियस का एंटोनिम होता है फुलिश, यानी कि मूर्ख। यानी कि जो व्यक्ति सभी कामों में पारंगत होगा उसको निपुण, बुद्धिमान, विद्वान माना जाता है। फुलिश मतलब मूर्ख, जिसको किसी भी चीज का कोई नॉलेज नहीं है एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंगेंट। स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है कठोर। स्ट्रिंगेंट का मतलब होता है कठोर, और इसका जो एंटोनिम है वो है लेनियंट, यानी कि मृदुल या मुलायम, जिसको बोलते हैं लेनियंट। तो कोई भी पदार्थ जो कठोर होता है उसके लिए स्ट्रिंगेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो एंटोनिम होता है उसके लिए लेनियंट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेनियंट मतलब मृदुल, सौम्य, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए पैटर्निटी। इसमें सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना है, मैक्सिमम लोग इस शब्द में गलती करेंगे, तो ये ध्यान रखना है। पैटर्निटी का मतलब होता है पैतृत्व, और इसका जो एंटोनिम है वो ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि संतान। पैटर्निटी का ऑफस्प्रिंग होता है। मैक्सिमम लोग इसका मैटरनिटी शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। अगर मैटरनिटी लगता है तो आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है, पैतृत्व का मातृत्व नहीं करना है आपको, पैटर्निटी का
ऑफस्प्रिंग करना है। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए सीवियर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, यानी कि बहुत ज्यादा सोच विचार कर काम किया जाना, सीवियर बोला जाता है उसको। और माइल्ड यानी कि अगंभीर, यानी कि जिसके अंदर गंभीरता का गुण नहीं होता है उसको माइल्ड व्यक्ति, उसके लिए माइल्ड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अपना नेक्स्ट वर्ड है सेंग्यून। सेंग्यून का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, इसका सिमिलर वर्ड अपन मान सकते हैं। सेंग्यून का मतलब होता है आशावादी, और सेंग्यून का एंटोनिम होता है मोरोस, यानी कि निराशावादी। मोरोस यानी कि पेसिमिस्ट एक तरीके से जिसको बोलता है। एंटोनिम में आपको ध्यान रखना है, एंटोनिम के साथ साथ अगर आपको याद हो जाए तो आप सिनोनिम्स भी याद रख ले, तो उससे क्या होगा कि आपके दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कोशिश मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर मैं एंटोनिम के साथ सिनोनिम्स भी मिक्स करूंगा तो फिर जाहिर सी बात है कि आप गलती ज्यादा करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स में जैसे 5 शब्द आपने याद कर ले तो आप किसी को सिनोनिम्स को भी एंटोनिम समझ बैठो, एंटोनिम को सिनोनिम समझ बैठो, तो इस तरह की गलती परीक्षा में हो सकती है। इसलिए मैंने इसके अंदर इनको सेपरेट टॉपिक के रूप में डिवाइड करके आपको पढ़ाने का निश्चय किया है, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। और इनको अपन को एक बार कोशिश करो पढ़ने की, अगर याद नहीं होता है तो उनको रटने की कोशिश करो, क्योंकि ये वर्ड्स रिलेटेड है या वोकेबलरी एक तरीके से हैं, तो इनमें आपको पास याद करने का कोई ट्रिक नहीं रहता। अब अगर कोई आदमी ऐसा बोलता है इंग्लिश के लिए कि मैं ग्रामर को, रूल्स बेस्ड ग्रामर को तो अपन याद करा सकते हैं, बाकी जो रटने वाली चीजें उनको आप रट के ही याद कर सकते हैं, समझने वाली चीजों को समझ के याद कर सकते हैं। अगर कोई आदमी बोले कि रटने वाली चीजों को मैं याद करवा सकता हूँ तो वो ट्रिक बेस्ड याद हो सकती है, लेकिन वो जीके में चलता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता। इंग्लिश के लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगला वर्ड देखते हैं अपन, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सुस्पष्ट, यानी कि बिल्कुल क्लियर एक तरीके से जिसको बोलते हैं, जिसको साफ साफ सुथरा जिसको अपन बोल सकते हैं, सुस्पष्ट। और इसका जो एंटोनिम होता है एम्बिगुअस, यानी कि अस्पष्ट। कोई भी जैसे लिखावट होती है अपनी, वो अगर मान लो एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट है, एक तरीके से साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, तो अपन उसको पढ़ के अच्छा अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी लिखते हैं जिनको वो बाद में खुद भी नहीं पढ़ सकते, तो उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, यानी कि अस्पष्ट एक तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए फ्रेयल्टी। फ्रेयल्टी का मतलब होता है नैतिक दुर्बलता, यानी कि आदमी की चारित्रिक दुर्बलता के लिए फ्रेयल्टी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो एंटोनिम होता है उसके लिए स्ट्रेंथ या विगोर, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेंथ या विगोर यानी कि शारीरिक शक्ति एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है अपरिहार्य, यानी कि जिसको करना बिल्कुल आवश्यक हो गया हो, इनएविटेबल उस शब्द के लिए उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इनएविटेबल का जो एंटोनिम है वो है अवॉइडेबल, यानी कि जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जिसको अपन बचा सकते हैं, जिससे बच के रह सकते हैं, उसको अवॉइडेबल बोला जाता है। यानी कि जो जरूरी नहीं हो एक तरीके से उसको अवॉइडेबल अपन इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए फर्टाइल या प्रोलिफिक। फर्टाइल या प्रोलिफिक दोनों ही एक तरीके से सिनोनिम्स हैं, और इनका अर्थ होता है उपजाऊ। मिट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जमीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फर्टाइल या प्रोलिफिक। और इसका जो एंटोनिम होता है वो बैरन होता है या स्टेराइल होता है। बैरन या स्टेराइल यानी कि बंजर एक तरीके से अपन उसको, या अनुपजाऊ उसको अपन बोल सकते हैं। तो इनका ध्यान रखना है, फर्टाइल का बैरन होता है, प्रोलिफिक का स्टेराइल होता है। या दोनों को ही एक तरीके से सिमिलर मान के इन दोनों को भी सिमिलर आप मान सकते हैं। तो इससे दो दो आपके सिनोनिम्स भी साथ के साथ तैयार हो जाएंगे, एंटोनिम भी तैयार हो रहे हैं, साथ साथ सिनोनिम्स भी इसके अंदर तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना गेरुलस। गेरुलस का मतलब है बातुनी, जिसको टाकटिव बोलते हैं, बहुत ज्यादा बातें करता है, तो उसके लिए गेरुलस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो अपोजिट शब्द है वह है क्वाइट, बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति जो बातें नहीं करता है। वैसे आदमी के 3 टाइप होते हैं साइकोलॉजी के अनुसार, तो उनके हिसाब से जो व्यक्ति होते हैं उसमें गेरुलस जो व्यक्ति होता है उसको अपने आप तक सीमित रखने वाले, अपनी बात तक सीमित रखने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट वर्ड अपने लिए प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब है प्रमुख। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, और इसका जो एंटोनिम वो है इनसिग्निफिकेंट, यानी कि अप्रमुख। प्रोमिनेंट का मतलब प्रमुख, मुख्य होता है, और इसका जो अपोजिट वर्ड होता है इनसिग्निफिकेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन मतलब किसी में कोई रुचि
नहीं रखने वाला, बिल्कुल एक तरीके से दुनिया से कटा हुआ, उस व्यक्ति को अपन बोल सकते हैं इनडिफरेंट। और इसका जो एंटोनिम होता है अटेंटिव, यानी कि हमेशा सतर्क रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अपने लिए गॉर्जियस। गॉर्जियस शब्द इस्तेमाल किया जाता है अति सुंदर, यानी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत इंसान के लिए गॉर्जियस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो एंटोनिम होता है वो अगली होता है, डल होता है या से भी होता है। इनमें से कोई सा भी, ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है एक तरीके से देखे जाए तो, यानी कि सिनोनिम्स है। अब इनमें से आपको कोई सा भी शब्द वहां पर दिखाई दे एग्जाम्स में, उसमें से आप इसको पिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने इन 30 एंटोनिम्स की क्लास के अंदर कुछ कुछ सिनोनिम्स भी देखे हैं। तो अपन को एंटोनिम्स के साथ साथ सिनोनिम्स का भी ध्यान रखना है, ताकि परीक्षा में आपके गलतियां ना हो और आप बेहतर तरीके से इंग्लिश पे अपनी पकड़ बना सके। मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इंग्लिश में वास्तव में ही पकड़ मजबूत करना चाहते हैं या इंग्लिश के डर को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो आप डेली क्लास को देखें। उसमें जो वर्ड्स आते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और घर पे बैठकर उसके डेली 10 से 15 मिनट दे करके रटने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। अगर आप 10 मिनट से 15 मिनट भी डेली के कॉपी में लिखी हुई, राइट डाउन करी हुई चीजों को पढ़ते हैं, तो आपकी इंग्लिश निश्चित रूप से मजबूत होगी। आपको डरने की कतई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक हाथी होता है, तो हाथी का जो बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो महावत क्या करता है, उस हाथी के पैर में एक रस्सी बांध देता है और उस रस्सी को वो हाथी का बच्चा तोड़ नहीं पाता है। तो हाथी के बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मैं चाहे कितनी भी क्षमतावान हूं, कितना भी ताकतवर हो जाऊं, लेकिन मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। जब हाथी का बच्चा बड़ा होकर विशालकाय हाथी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो भी क्या होता है, उसके बाद तो वो महावत क्या करता है, उसको और पतली रस्सी से बांधना शुरू कर देता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है। लेकिन उसके दिमाग में बचपन का ही फोबिया बैठा हुआ है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा, तो वो उस फोबिया से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता और वो कभी भी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। खास यही बात इंग्लिश पर लागू होती है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि इंग्लिश को हम सीख ही नहीं सकते। तो इनकी स्थिति उस हाथी के बच्चे की तरह है, जिसने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि किसी भी सूरत में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो उनको ये चीज समझनी चाहिए कि आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए रिस्क लेनी पड़ेगी। हाथी के बच्चे बनने की आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए और सीखने की कोशिश करिए, तब जाकर आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।